दोस्तों नमस्कार। मद्रास हाई कोर्ट ने उन नेताओं को आईना दिखाने का काम किया है जिन्होंने भारत को बांटने के लिए जातिगत राजनीति को अपना हथकंडा बना लिया है। ऐसा ही एक केस इस समय मद्रास हाई कोर्ट में है और जिसके बारे में शायद आप सबको पता होगा, जब ये कहा गया कि सनातन धर्म का समूल विनाश होना चाहिए और हमें सनातन धर्म को इस दुनिया से हटा देना चाहिए। ये बात कही थी वहां के मुख्यमंत्री, उनके पार्टी के नेता और उनके बेटे के द्वारा, जब उन्होंने कहा था इरेडिकेट सनातन। ये मुद्दा जब हाईकोर्ट गया तो जज ने बहुत सिंपल सी बात कही कि अगर आपको पता ही नहीं है, आपने जब पढ़ा ही नहीं है, तो आप अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग, अज्ञानता का प्रसार प्रचार क्यों कर रहे हैं? आप पहले पढ़िए, समझिए और फिर देखिए कि सच्चाई क्या है। आप अपनी राजनीति के लिए समाज को तोड़ नहीं सकते। ये बात करते हुए जब मद्रास हाई कोर्ट ने कहा, तो जो उन्होंने कहा वो मैं आपके सामने पढ़ देता हूं। मद्रास हाई कोर्ट ऑब्जर्व दैट सनातन धर्म connotes एन अपलिफ्टिंग, नोबल एंड वर्चुअस कोड ऑफ कंडक्ट। इसका मतलब सनातन धर्म शाश्वत, सार्वभौमिक आचार संहिता है जो उत्थान, महान और सात्विक दिशा में समाज को ले जाती है। इसका मतलब जो सनातन धर्म के जो प्रिंसिपल्स हैं वो हमेशा समाज के उत्थान की बात करते हैं। दोस्तों, एक चीज आपको और समझनी होगी, दुनिया में एकमात्र धर्म जो सनातन धर्म है वो प्रिंसिपल बेस्ड है। किसने सनातन धर्म का प्रचार किया या शुरुआत करी, ये कोई इंडिविजुअल नहीं था। जैसे बाकी धर्मों में है, क्रिश्चियनिटी में है, इस्लाम में है, वो एक इंडिविजुअल के आइडियोलॉजी के आधार पे वो धर्म बने। लेकिन सनातन धर्म ह्यूमन प्रिंसिपल्स के आधार पे धर्म बना है। ये किसी इंडिविजुअल ने नहीं बनाया है। इसीलिए आज सदियों के बाद भी सनातन धर्म का रेलेवेंस है, क्योंकि परिस्थितियों के हिसाब से धर्म नहीं बना था। ये ह्यूमैनिटी को ध्यान में रखते हुए, इंसानियत को ध्यान में रखते हुए प्रिंसिपल्स बनाए गए और उन प्रिंसिपल्स को एडॉप्ट करने के लिए समाज को कहा गया, इसीलिए उसको सनातन धर्म कहा जाता है। और यही बात ऑनरेबल जज ने कही कि जो सनातन धर्म है वो हमेशा समाज के उत्थान की बात करता है, वो नोबल प्रिंसिपल्स की बात करता है, वो कोई आइडियोलॉजी या कोई वेस्टेड इंटरेस्ट की बात नहीं करता है। ये फर्क शायद हमारे नेताओं को आज तक समझ में नहीं आया है, क्योंकि उनका पूरा का पूरा फोकस होता है किसी तरह से कुर्सी पे काबिज होना। और जो अंग्रेजों ने किया, डिवाइड एंड रूल, आज के नेता भी उसी पॉलिसी को अपना रहे हैं, क्योंकि समाज को बांटने का सबसे अच्छा तरीका है कि समाज को सो कॉल्ड जातियों में बांट दिया जाए। जब इस पे चर्चा हुई मद्रास हाई कोर्ट में, तो ये कहा गया कि साहब हम सनातन को इसलिए क्रिटिसाइज कर रहे थे कि वहां पे कास्ट जो सिस्टम है वो समाज के हित में नहीं है। इस पे जज ने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही। उन्होंने कहा कि आपने सनातन को समझा ही नहीं। सनातन धर्म में कभी कास्ट सिस्टम था ही नहीं। कास्ट सिस्टम पिछले 100 साल की देन है, मतलब अंग्रेजों की देन है। और अंग्रेज चाहते थे भारत को बांटना, सनातन नहीं चाहता था। और सनातन में जो व्यवस्था थी वो कास्ट सिस्टम नहीं थी, वो वर्ण व्यवस्था थी। और वर्ण व्यवस्था होती है आपके काम को लेके, आपके वोकेशन को लेकर कि आप क्या काम करते हैं। और ये वर्ण व्यवस्था तो आज भी समाज में है। आप मेडिकल प्रोफेशन वाले को बोलते हो डॉक्टर, क्योंकि वो मेडिकल का काम करता है। आप उसका बर्थ नहीं देखते हो, आप उसकी जात नहीं देखते, आप उसका कर्म देखते हो। जो अकाउंट्स का काम देखता है, आप उसको अकाउंटेंट के डिवीजन में रखते हो। जो मार्केटिंग देखता है, आप उसको मार्केटिंग में रखते हो, आप उसकी जात देख के मार्केटिंग में नहीं रखते हो। जो मॉडर्न सिस्टम है, जो कॉर्पोरेट में सिस्टम चल रहा है, वो वर्ण व्यवस्था है। लेकिन जो राजनीति में सिस्टम चल रही है वो चल रही है जाति के आधारित, क्योंकि वहां पे बाई बर्थ राजनेताओं ने अपने हित में समाज को तोड़ने के लिए, एक दूसरे के बीच में खाई पैदा करके अपनी कुर्सी बैठाने के लिए उन्होंने कास्ट सिस्टम को प्रमोट किया। दुख की बात ये आती है और यही बात
कोर्ट ने कही, द रिस्ट्रिक्टिव मीनिंग एट्रीब्यूटेड टू द फ्रेज सनातन धर्म इज क्लियरली erroneous, as Sanatan Dharma connotes with eternal, perpetual, and universal code of conduct that is uplifting, noble, and virtuous. कि जब आपको पता ही नहीं है कि सनातन क्या है, आप उसका मिस इंटरप्रिटेशन क्यों करते हैं? जज ने यह भी कहा कि इट वॉज ट्रू दैट देयर वर इनइक्वालिटीज इन द कास्ट सिस्टम प्रेजेंट इन सोसाइटी टुडे विच हैड टू बी रिमूव्ड. Verne system cannot be entirely blamed for torturous circumstances as the origin of caste system were less than a century old. आप वर्ण व्यवस्था को कास्ट सिस्टम से मिक्स नहीं कर सकते. वर्ण व्यवस्था स्किल बेस्ड है, कैपेबिलिटी बेस्ड थी. कास्ट सिस्टम बर्थ बेस्ड है. और ये डिफरेंस हमारे पॉलिटिशियन इसलिए नहीं करते क्योंकि इससे उनको राजनीतिक फायदा समझ में नहीं आता. The court agrees unequivocally that there are inequalities based on caste present in society today and they are to be eschewed. However, the origin of caste system as we know today are less than a century old. Can one lay the blame of these circumstances entirely on the ancient Varna system? The answer is no. तो ये बात जो समझाने की कही, मुझे लगता है ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है. अब इंपॉर्टेंट बात जो कही कि राजनेताओं का काम क्या है, क्या आपको कास्ट बेस्ड सिस्टम को बढ़ा के समाज में खाई पैदा करके अपनी राजनीति करना, या अगर आप नेता हैं तो आपकी ये जिम्मेवारी है कि समाज एकजुट हो. लेकिन हकीकत क्या है कि हम लोग कास्ट के बेस पे समाज को बांटने का प्रयास कर रहे हैं. ये बात हमें समझनी होगी. The court added that division based on caste was prevalent in the state and those in power had to take efforts to eliminate such evil instead of fanning casteist passions which are against the interest of the state. कि नेताओं को तो कास्ट सिस्टम के खिलाफ लड़ना चाहिए ताकि समाज एकजुट हो. अनफॉर्चुनेटली हमारे नेता कास्ट सिस्टम को ही प्रमोट कर रहे हैं. अब क्या यह संविधान की मर्यादा के अनुरूप है या इंसानियत के अनुरूप है? ये बात कोर्ट ने पूछी है. और जो इंपॉर्टेंट बात कही कोर्ट ने कि द कोर्ट ऑब्जर्व दैट इफ द लीडर्स वांटेड टू लीड एन egalitarian land with equal sharing of resources, they had to set an example by exhibiting fairness in approach, moderation in speech, and a sincere desire to understand the differences between the people. अगर वास्तव में नेता समाज का भला चाहते हैं तो इनको सबके साथ समानता का व्यवहार करना चाहिए. इनको अपनी भाषा पे संयम रखना चाहिए और जो लोगों के बीच में खाई है उसको कम करने का प्रयास करना चाहिए, अगर ये वास्तव में समाज के हित में नेता हैं तो. नहीं तो जैसा अंग्रेजों ने किया था, डिवाइड एंड रूल, शायद ये उसी गेम में चल रहे हैं. द एफर्ट ऑफ एनी, अब ये हिदायत दी है हाई कोर्ट ने, the effort of any reasonable, fair and well-intentioned leader must be aimed towards identifying the commonalities of different sections of people so that as to unite rather than divide them. आप लोगों को समझिए, समाज को समझिए और लोगों को ये बताइए कि वो सब एक से क्यों हैं, वो आपस में मिलजुल के उनको क्यों रहना चाहिए, ना कि उनको आपस में डिवाइड करना चाहिए. मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के नेता जो अपनी दलगत और जातिगत राजनीति करते आए हैं, उनको शायद हाई कोर्ट के इस वक्तव्यों से कुछ सबक लेना चाहिए. Though criticism is essential for growth, it must be constructive to ensure that progress rather than destruction is the destination. आपको अगर हंगामा भी करना है तो पॉजिटिव चीज के लिए करिए ना, समाज के भले के लिए करिए. राजनीति करनी है तो समाज के भले के लिए करिए, समाज को तोड़ने के लिए नहीं. तो आने वाले दिनों में दोस्तों हमको ये देखना पड़ेगा कि जिस तरह से पॉलिटिकल कैंपेन आगे बढ़ेंगे, क्योंकि चुनाव का माहौल है और चुनाव के माहौल में इस तरह की ओछी राजनीति आपको सरेआम दिखेगी. तब हम ये देखेंगे कि कौन कौन से नेता हैं जो समाज को अपने वक्तव्यों से तोड़ रहे हैं, कौन कौन से नेता हैं जो समाज को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं. और सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे लगता है कि पूरे देश के हर नागरिक को अपने विचार रखने चाहिए. अगर आपको कोई भी नेता
समाज में विभाजन या उसको तोड़ते हुए दिखे, उसका क्रिटिसिज्म होना चाहिए, ताकि बाकी नेता संयम रखें और अपनी जो बातें हैं उनको ढंग से कहें। The court noted that Varna system was not intended to create division based on birth but based on evocation, which was necessary for smooth functioning of the society. जैसा आज भी होता है, हम लोगों को जो पोस्टिंग देते हैं वो बर्थ के बेस पे नहीं देते हैं। समाज में क्या होता है, अगर आप हॉस्पिटल में डॉक्टर रखते हैं तो आप इसलिए नहीं कि ये वैद्य का बेटा है, आप इसलिए कि उसके पास MBBS डिग्री है। आप किसी को पुलिस में इसलिए भर्ती नहीं करते क्योंकि वो क्षत्रिय का बेटा है, या फौज में आप इसलिए भर्ती नहीं करते क्योंकि वो क्षत्रिय का बेटा है। आप उसकी फिजिकल फिटनेस देखते हैं, आप उसकी बाकी स्किल सेट्स देखते हैं, और जो आपको सूटेबल लगता है आप उस बेस पे उसको एडमिट करते हैं। इसीलिए एक सिलेक्शन क्राइटेरिया है। अगर बाई बर्थ होता तो ये पूरा सिलेक्शन क्राइटेरिया या UPSC की जरूरत क्या थी? आप एलोकेट कर देते कि भाई आपका बेटा ये बनेगा, आपकी बेटी ये बनेगी। तो मुझे लगता है कि हमारे नेता आज तक इस बात को नहीं समझ पाए कि समाज का वो नुकसान ज्यादा कर रहे हैं, अपनी राजनीति के लिए समाज को जोड़ नहीं रहे। The court also highlighted that repair and damage control was necessary to correct the fairness of the past, and sincere introspection was necessary to evolve method to correct injustice and foster equality. क्या नेता इस बात पे ध्यान देंगे कि समाज कैसे आगे बढ़े, इंस्टेड कि समाज का कैसे बंटवारा हो राजनीति के लिए? ये बात जब हमने कही तो कोर्ट ऑल्सो एडेड दैट पर्पस ऑफ फेथ वाज टू यूनिफाई एंड नॉट डिवाइड, एंड द लीडर्स इन ऑल फेथ शुड आइडेंटिफाई द ब्रॉड पॉइंट्स ऑफ यूनिटी अमंग द ब्रांचेस ऑफ वेरियस फेथ्स रादर देन फोकसिंग ऑन नैरो डिफरेंसेस बिटवीन देम। कि आप हमेशा समाज को बांटने का प्रयास क्यों करते हैं, जोड़ने का प्रयास क्यों नहीं करते? मुझे लगता है दोस्तों, जब ये बातें आज जज ने कही हैं और बहुत ही लॉजिकल है, शायद जब तक समाज का दबाव नेताओं पे नहीं पड़ेगा, कोर्ट्स की अपनी लिमिटेशन है। मुझे लगता है कि भारत की हर जनता के हर नागरिक को सोशल मीडिया का पूरा इस्तेमाल करना चाहिए, अपने विचार खुल के रखने चाहिए कि क्या नेताओं ने बोला वो उचित है या समाज के लिए अनुचित है। मुझे लगता है जब तक समाज का दबाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली वोट वो किससे मांगते हैं? वो वोट मांगते हैं समाज से, आपसे और हमसे। अगर हम लोग अपनी आवाज नहीं उठाएंगे और जो लोग इस बात पे ध्यान नहीं दे रहे हैं उनको लगता होगा कि शायद नेता उनके भले की बात कर रहा है, जब तक हम जवाब उनके जो स्टेटमेंट होंगे उन पे क्वेश्चन नहीं उठाएंगे, उनसे जवाब नहीं मांगेंगे कि आप जो कह रहे हो उससे समाज में कैसे भला होगा, मुझे लगता है तब तक ये मुद्दा सिर्फ राजनीतिक रहेगा और राजनीतिक लोग समाज को बांट के अपनी रोटियां सेकते रहेंगे और देश की जनता परेशान रहेगी। अल्टीमेटली समाज आगे बढ़ना चाहिए। नेता तो आएंगे और जाएंगे, अगर एक नेता नहीं आया तो दूसरा आएगा। समाज में इतनी क्षमता है कि वो अपने लिए हर समय एक नया नेता दे सके, लेकिन नेता समाज को बांटे, मुझे लगता है ये समाज को मंजूर नहीं होगा और ना ही होना चाहिए। आपकी क्या राय है दोस्तों? इस मुद्दे पे लिखिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, इस बात पे चर्चा करिए, इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये मुद्दा गंभीर है। फिर मुलाकात होगी एक और मुद्दे के साथ, तब तक वंदे मातरम।